गुड मॉर्निंग लर्निंग। कैसे हो मेरे नीट के चैंपियंस दोस्तों। बस इस संडे नीट की एग्जाम आप सब देने वाले हैं। बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर बहुत सा कंफ्यूजन है, कितने बजे पहुंचना है, क्या करना है। तो ऐसी हमारी एक प्यारी सी गुड़िया हमारे पास मौजूद है। यस बेटा। सर इस संडे हमारी नीट की एग्ज़ाम है तो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर ड्रेस कोड एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है, तो क्या हमें हाँ यस, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि नीट की एग्जाम बस इस संडे को ही होने वाली है। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे सारी चीजें बताई, तो वही चीज आपको मैं 10 से 12 मिनट में आपके जैसे ही नीट वाले ही बच्चे आपको बता दे तो मजा आ जाए। वैसे ही हमारे साथ दो प्यारी सी गुड़िया जोड़ी हुई है जो आपको बताएगी कि क्या क्या पहन के जाना है, कितने बजे पहुंच जाना है, क्या नहीं ले जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्या नहीं ले जाना है। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात कि शांत रह के जाना, कोई जगह पे पैनिक नहीं होना है। तो प्लीज 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 वेलकम बेटा। हेलो एवरीवन। हाय गाइस। हम हैं स्टूडेंट ऑफ एम एस जबू फैमिली। सो आज हम आपसे शेयर करेंगे कि एनटीए द्वारा रिलीज़ की गई कुछ नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे आपको। तो सबसे पहला है कि भाई इतना कड़क कायदा कानून क्यों भाई? गुटसेट में तो ऐसा नहीं हुआ, नीट में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो, नीट कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की नहीं है, पूरी स्टेट लेवल की है, पूरी इंडिया लेवल की है, नेशनल लेवल की है। इनफैक्ट नेशनल लेवल की है, इसकी वजह से इसमें इतनी कड़क चेकिंग होती है क्योंकि उसमें से बच्चे को कोई एक चीज़ों से नहीं, 15 से 20 चीज़ों से गुजरना पड़ता है। उसमें मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक, फोटोज एंड फिंगरप्रिंट्स, ये वो बहुत सारे चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले कि इतनी कड़क कायदा कानून क्यों? क्योंकि 2024 में एक ऐसा सिचुएशन बना था जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने चीटिंग की थी और एनटीए गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाई। इसकी वजह से इन लोगों ने इस साल से, इनफैक्ट अगले पिछले ही साल से इतने कड़क कायदे कानून लगा दिए। तो सबसे पहले कि आपको बिल्कुल शांत रहना है, कोई भी चीज में पैनिक नहीं करना है। तो आपका नीट का जो टाइमिंग रहेगा वो एग्जाम टाइमिंग रहेगा 2 to 5। एग्जाम आपको 2 to 5 में देनी है। आपको सेंटर में 11 बजे पहुंच जाना है ताकि आपको चेकिंग हो सके, एंट्री में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। जैसे कि आपको 11 बजे पहुंच गए तो 12:30 बजे आपको एंट्री के लिए बुलाया जाएगा, चेकिंग होगी, आपका ड्रेस कोड बराबर है कि नहीं है वो सब दिखाया जाएगा। आपको वहां पे क्या लेके जाना है? तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स है, सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। सबसे पहला तो है एडमिट कार्ड, जो एनटीए ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है एक दिन पहले। वो आपको उसका कलरफुल प्रिंट आउट निकालनी है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट नहीं चलेगी। एडमिट कार्ड। दूसरा है पासपोर्ट साइज फोटोज, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज रखने हैं अपने पास। अपने पास तो रखने ही है आपको, उधर एनटीए जिस दिन आप नीट देने जाओगे उस दिन भी आपको लेके जाने हैं। थर्ड, पोस्ट कार्ड होता है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, इनफैक्ट मुझे भी इस चीज के बारे में नहीं पता, बट ये जो पोस्ट कार्ड 4/6 का होना चाहिए। और आपको वहां पे लेके जाना है नीट एडमिट कार्ड लेके जाना है, अपनी ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, जैसे कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वैसा सब, ड्राइविंग लाइसेंस है। उसकी फोटो कॉपी नहीं चलेगी, इसीलिए आप ओरिजिनल ही लेके जाए। अपने फोटोग्राफ्स हैं, अगर आपको पानी पानी की जरूरत है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी लेके जा सकते हैं। फिर अगर आप कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है तो आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट वहां पे लेके जाना होगा। तो अभी हम बात करेंगे ड्रेस कोड के बारे में। नीट में तो बहुत सारे कि ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, तो हम पहन क्या सकते हैं? तो सबसे पहला कि आपको जो भी पहनना हो वो लाइट कलर का पहनना है, प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, कोई भी हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज का ड्रेस कोड पूरा अलग है, वो हम आपको अपकमिंग चीज़ों में ज़रूर बताएंगे। तो अगर आप जो नहीं पहन सकते वो हो कि डेनिम पैड नहीं पहन सकते, कार्गो नहीं पहन सकते, बहुत ज़्यादा पॉकेट्स नहीं होने चाहिए उसमें। मेक श्योर करना कि किसी भी जीन्स में तुम्हारे पास कोई मेटेलिक बटन नहीं होना चाहिए, तो जिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाती है। जैसे कि बॉयज का ड्रेस कोड है, सिंपल टी शर्ट पहनना है, व्हाइट कलर की हो तो वो बेस्ट रहेगा। लाइट कलर की टी शर्ट्स पहन के जानी। अगर नीचे आप पहन रहे हो तो ट्राउजर्स पहनना है, और ट्राउजर नहीं है तो आप ऐसा कुछ पहनो कि जिसमें 2 से ज्यादा पॉकेट ना हो, कोई मेटालिक बटन ना हो, कोई मेटालिक जिप ना हो, तो आप नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है फिर। और बेल्ट ना हो, पैंट्स के अंदर बेल्ट जो लड़के पहनते हैं वो बेल्ट ना हो, एक्सेट्रा वगैरह आपको ध्यान रखना है। और लड़कियों का जो ड्रेस कोड है उसमें सिंपल टी शर्ट आप पहन सकते हैं,
राउंड नेक होना चाहिए, वी नेक चलेगा। कॉलर्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर। अगर Buttons आप भी नहीं होने कुर्ती चाहिए। पहनते हो तो कुर्ती में मेक श्योर करो कोई मेटेलिक बटन नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का बटन होगा वो चलेगा। हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए, सिंपल प्लेन डिजाइन भी नहीं चलेगी, किसी में कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखे हुए हैं वो भी नहीं चलेगा। और जो लड़कियां जो अंडरगारमेंट पहनती है उसमें भी कोई मेटेलिक चीज नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स आती है वैसे जिसमें मेटेलिक चीज कोई नहीं होती है, तो आप वो ज्यादा प्रीफर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होती है मेक उससे। श्योर करो कि आप अपने साथ कोई भी मेटेलिक चीजें ना कैरी करो, भले ही वो हाँ। आपके कपड़ों में हो या आपके हाथों में हो। और नीचे फ्लिपर्स की बात करें, पैर में क्या पहनेंगे तो उसमें तो- फ्लिपर्स पहन सकते हैं, स्लीपर्स पहन सकते हैं, फ्लैट हो। जो सैंडल, अगर लड़की है तो हील्स नहीं पहन सकती है, सैंडल्स नहीं पहन सकती है, जो मोजड़ी आती है वो भी नहीं वो पहन भी सकती नहीं है, पहन सकती। सिंपल जो होती है फ्लिपर्स वो ही पहनना है। स्पोर्ट्स शूज नहीं पहन सकते हो, कोई जॉर्डन के शूज भी नहीं पहन सकते हो, जो भी पहनना है आपको बेसिक सिंपल पहनना है, कोई भी एक्सपेंसिव चीजें नहीं पहननी है, क्योंकि वहां पे हम एग्जाम देने जा रहे हैं, शो ऑफ करने नहीं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जिसकी रिगार्डिंग आपको दवाई चाहिए होगी, जिसको अस्थमा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप वहां पे 12:30 बजे पहले पहुंच के वहां पे चेकिंग वेकिंग सब करके लेके जा सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो स्लीपर्स की हमने बात की, ऐसे चलेंगे, स्लीपर्स होते हैं वो चलेंगे, टी शर्ट में ऐसी हाफ स्लीव्स है, वैसे टी शर्ट शर्ट चलेगा जिसमें मेटेलिक बटन ना हो, पॉकेट्स ना हो, वैसे आप पहन सकते मेक हैं। श्योर करो कि चप्पल फ्लैट ही होनी चाहिए। अगर आप शर्ट टी शर्ट पहनते हो वो फुल स्लीव नहीं होनी चाहिए, कॉलर वाली नहीं होनी चाहिए, इतनी होगी चलेगा, स्लीवलेस होगा तो भी चलेगा। डबल लेयरिंग नहीं होनी चाहिए कि पहले कुछ वो शर्ट पहना टी शर्ट उसके ऊपर कोई कोट पहन रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को नंबर है, स्पेक्सिस पहन रहे हो तो मेटालिक स्पेक्सिस ना पहनो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर प्लास्टिक के है तो ज्यादा वो ही प्रिफर करो। अगर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे चेकिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर किसी को खांसी है, ऐसा कुछ है, तो आप मास्क पहन सकते हो, पर ना पहनो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कुर्तीज की बात करें तो ऐसे सिंपल कुर्ती चलेगी जिसमें कॉलर ना हो, कोई हैवी Heavy प्रिंट ना हो, designs ना हो। एम्ब्रॉयडरी ना हो तो चलेगा। अगर हम हेयर एसेसरीज की बात करें जो मोस्टली गर्ल्स के यहाँ होती है, बॉबी पिन, सेफ्टी पिन भी आपको कैरी नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भी ऐसा इशू होता है, कोई वॉलड्रॉप माल फंक्शन होता है, तो आप उसमें वो भी नहीं कर सकते हो। अगर आप पहनते हो तो आपको सिर्फ सिंपल रबर बैंड पहनना है, स्क्रंची भी ब्लैक अलाउड कलर नहीं का है। हो, प्लास्टिक के जो आते हैं, और ऐसे खुले बाल भी आप रख सकते रख हैं, सकते उसमें हो। कोई इश्यू नहीं है। फिर अगर कोई लड़की मुस्लिम है तो हिजाब पहन सकती है, बुर्खा पहन सकती है। अगर कोई सिख लड़का है तो टर्बन पहन सकता है। तो फिर पगड़ी में अपना वो किरपन और जो कड़ा होता है जो वो भी वो सिख पहन लोगों सकता है। को जो पहनते हैं वो भी चलेगा। जिसको अगर ब्रेसिस हो तो भी चलेगा, वो पहन सकते हैं। और जो हमने ट्रैक की बात की, वो ट्रैक ऐसा होना चाहिए जिसमें शूज भी नहीं होने चाहिए। और स्टेशनरीज की बात करें तो स्टेशनरीज में आप पेंसिल है, कोई बुक्स रीडिंग के Pouches वगैरह हो। ऐसा कुछ नहीं लेके जा सकते। स्केल, इरेजर, पेंसिल बॉक्स, लॉग टेबल है, पाउच है, उसमें ट्रांसपेरेंट पाउच भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप कुछ भी मत लेके जाना, पेन भी आपको उधर से ही प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो उसमें फोन, स्मार्टफोन, एयरपोर्ट, ईयरपोर्ट, स्मार्ट वॉच, कोई फिटनेस बैंड या तो कोई डिजिटल घड़ी या तो सादी घड़ी, वो भी आप पहन के नहीं जा सकते। जैसे ये मैंने पहनी है और इस लड़के ने जो पहनी है फिटनेस घड़ी, अब इसकी क्लोथिंग भी देख सकते हो। जैसे इसने जो घड़ी पहनी है वो भी अलाउ नहीं है, कॉलर वाला भी अलाउ नहीं है, किसी पॉकेट्स है, वो पॉकेट भी ऐसी allow अलाउड नहीं नहीं है। है। आप किसी इंस्टीट्यूट की नहीं पहन के जा सकते जिसमें स्टिकर्स Stickers वगैरह वगैरह लगे लगे होते हो हैं, इसलिए आप सिंपल टी शर्ट्स ही पहन के जाए। और जितना हो सके उतना आप खाली हाथ जाए, बेयरफुट जाए, कुछ भी मेटेलिक चीजें अपने पास ना रखे। कॉइन्स भी अलाउड नहीं है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन से ऐसे कुछ आ रहे तो आप बैग कैरी कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपना फोन, पैसे वो सब रख सके, पर वो सारी चीज अपने ओन रिस्क पे आपको रखनी होगी। एग्जाम हॉल के अंदर आपको नहीं ले जाने देंगे, आपको बाहर रखनी होगी अपने ओन रिस्क पे, और कॉलेज या स्कूल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी। अगर हम बात करें कौन से आइटम प्रोहिबिटेड है, सबसे पहला वॉलेट, जो बॉयज मोस्टली कैरी करते हैं। भाई मैंने पैसा राखवा है,
ठीक है अभी, बट हम लोग कैरी नहीं कर सकते हैं, एनटीए का रूल्स एंड रेगुलेशन ये है। सेकंड, गॉगल्स, बहुत धूप है भाई, आंखें खराब हो जाएंगी, नहीं, गॉगल्स आप कैरी नहीं कर सकते हो। लेडीज अगर आप हैंडबैग लेना चाहते हो तो आप अपनी रिस्क पे ले सकते हो, बट वैसा हो तो आपको बाहर रखना पड़ता है। फोर्थ आइटम ये कि डिजिटल वॉच, जैसे ये बताई उस लड़के ने बताई, आप वो सब भी कैरी नहीं कर सकते हो, वहां पे वॉचेस होते ही है, अगर नहीं हो तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो। फिफ्थ, नोज पेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्वेलरीज, जैसे इसने इयररिंग्स पहनी है, ये पहना है, मैंने ये पेन नेकलेस सोने पहना की है, कोई चेन हो, ब्रेसलेट हाथ में कोई पहनना है, ब्रेसलेट हो, वो सब नहीं पहनना पायल है। भी नहीं पहन सकते हैं आप, बिंदी भी नहीं लगा सकते, कोई भी जैसे मैंने एक्सेसरी नहीं बताया। होनी चाहिए आपके पास। सबसे लास्ट में, तो हम भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, आप भी नीट के स्टूडेंट्स हो, सो स्ट्रेस लेवल हम एक दोनों का एक दूसरे से अच्छे से समझ सकते हैं, तो तो आप स्टे काम रहे, और वीआरएफ एमएसडब्ल्यू फैमिली से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा जाए। So from MSW family, all the best to all of our NEET students for 2026. Thank you. Bye bye.